जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में आपको 4 वीडियो दे दिए हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर जो है 6 तक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 तक पूरा एक बढ़िया से कंप्लीट कर दिया। जितना ऑब्जेक्टिव बनना था चैप्टर वाइज पूरा कर दिया। अगर आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसमें एक वीडियो में 2 चैप्टर ख़त्म किए हुए हैं। तो देख लीजिएगा वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो में जाइए। चैप्टर क्या होगा, 2 चैप्टर है। कौन कौन? एक है क्रिकेट, यानी चैप्टर 7 और 8 है, ठीक। और इस वीडियो में जो है कि पूरा अध्याय यानी कि क्लास 9 का हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी चैप्टर का नाम क्या है? पहला, ये अध्याय 7 में है क्रिकेट की कहानी। क्या है? क्रिकेट की कहानी है। इससे प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट की जो शुरुआत है किस देश में हुई थी? तो क्रिकेट का शुरुआत कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जो खेल है, क्रिकेट का खेल किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट का खेल किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है क्या जी? मजदूर से, ब्राह्मण से, कुलीन से, कृषक से। तो किससे जुड़ा था? क्रिकेट का जो खेल है वह जुड़ा था किससे? कुलीन से। किससे जुड़ा था? कुलीन से जुड़ा हुआ था। क्रिकेट का खेल किससे जुड़ा हुआ था? कुलीन वर्ग से जुड़ा हुआ था, ठीक। अब देखिए, क्रिकेट का सबसे पहला क्लब कहाँ हुआ था? क्रिकेट का पहला क्लब कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो क्रिकेट का जो कि पहला हुआ था कहाँ में? हैम्बल्डन। कहाँ? हैम्बल्डन में हुआ था। क्रिकेट क्लब जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? हल्बल्डन में हुआ था। हल्बल्डन में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि मेरी ले बोन, कैसे? मेरी ले बोन क्रिकेट क्लब, एमसीसी, मेरी ले बोन क्रिकेट क्लब कब स्थापित हुआ? कहाँ, क्या चीज कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ 1600 कितना? यह हुआ 1787 में। 1787 में स्थापित हुआ। क्या हो चीज हुआ? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब स्थापित कब हुआ? 1787 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है? एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लॉर्ड्स लंदन। लॉर्ड्स लंदन में है। क्या एमसीसी का मुख्यालय कहाँ है? लॉर्ड्स लंदन में है एमसीसी का मुख्यालय। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या चीज कि क्रिकेट भारत में क्रिकेट का आगमन किसके माध्यम से हो गया? भारत में जो है क्रिकेट किसने लाया? भारत में क्रिकेट किसने लाया? तो देखिए क्या चीज, अंग्रेजों ने लाया। किसने लाया? भारत में क्रिकेट किसने लाया? तो अंग्रेजों ने लाया। भारत में क्रिकेट किसने लाया? तो अंग्रेजों ने लाया। कौन लाया? अंग्रेजों ने लाया भारत में क्रिकेट। तो अब प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में क्रिकेट खेलने वाला पहली भारतीय टीम कौन बनी? भारत में जो क्रिकेट आया कौन लाया? इंग्लैंड लाया। लेकिन भारत में सबसे पहले खेलने वाला टीम कौन सी बनी? कौन बनी? फारसी बनी। कौन सी? फारसी टीम बनी है। फारसी टीम बनी भारत में खेलने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, जिसमें कहता है कि फारस क्या है? क्वेश्चन नंबर आगे है, इसमें है क्या चीज की कहता है फारसी टीम ने पहला मैच कब खेला? फारसी टीम ने पहला मैच कब खेला? 1848 में। फारसी टीम का, भारत का पहला टीम कौन था? फारसी टीम था। तो फारसी टीम ने पहला मैच कब खेला? 1848 में। कब खेला? 1848 में फारसी टीम ने खेला। कब खेला? 1848 में भारत ने फारसी टीम खेला, भारत का, ठीक। अगला है, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? क्रिकेट के बल्ला जो है, बल्ला, वह किस लकड़ी से बनाया जाता है? बल्ला तो यह बनाया जाएगा विलो लकड़ी से। क्या चीज? विलो लकड़ी से बनाया जाए। क्रिकेट किस लकड़ी से बनाया जाता है? क्रिकेट का बल्ला, इसको बैट बोलते हैं, बिलो लकड़ी, बिलो लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक। अब अगला आगे है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि गेंद, क्रिकेट की गेंद किससे बनी होती है? क्या? क्रिकेट की गेंद किससे बनी होती है? तो चमड़े से बनी होती है। क्या चीज? क्रिकेट की गेंद किससे बनी होती है? तो चमड़े से बनी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या जी? क्रिकेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? तो इसमें रहेगा क्रिकेट और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, यानी क्रिकेट का प्रभाव क्या रहा समाज पर, राजनीतिक पर। तो देखिए कहता है कि भारत में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया? तो किस वर्ष खेला गया भारत में पहला टेस्ट मैच? तो 1932 में। कब खेला गया? 1932 में। भारत में पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया? तो 1932 में खेला गया। कब खेला गया? 1932 में। भारत का पहला टेस्ट मैच किस
किस देश के खिलाफ था? भारत का जो पहला टेस्ट मैच था किसके किसके बीच हुआ था? भारत एक एक तरफ तो भारत रहेगा, दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। यानी कि अगर भारत का पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ हुआ था? तो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। उसके बाद है भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? सीके नायडू था। कौन था? सीके नायडू। पहला यानी भारतीय भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? सीके नायडू था। क्या? सीके नायडू था। सीके नायडू। अब कहते हैं किस भारतीय समुदाय ने क्रिकेट को सबसे पहले अपनाया? किस भारतीय समुदाय ने क्रिकेट को पहले अपनाया? तो पारसी समुदाय। फारसी समुदाय यानी कि पारसी समुदाय जो था भारत में पहले क्रिकेट को अपनाया। ठीक, अब आगे उसके बाद बम्बई ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें होती थी? कौन कौन सी टीमें होती थी? तो इसमें होती थी हिंदू मुस्लिम और फारसी टीम होती थी। हिंदू मुस्लिम और फारसी टीम होती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला है किस टूर्नामेंट के बाद में बम्बई पेंटागुलर कहा गया? किस टूर्नामेंट को बाद में बम्बई पेंटागुलर कहा गया? तो किसको कहा गया? तो बम्बई ट्रायंगुलर को। बम्बई ट्रायंगुलर टूर्नामेंट को क्या कहा गया? बम्बई पेंटागुलर कहा गया। बम्बई पेंटागुलर कहा गया। ठीक, अब आगे है। अगला है कि बम्बई पेंटागुलर में कितनी टीम होती थी? बम्बई पेंटागुलर में कितने टीम होती थी? तो 5 टीम के 5 टीम होती थी। बम्बई पेंटागुलर में 5 टीम होती थी। ठीक, अगला है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें कहता है कि भारत में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में किसने योगदान दिया? भारत में जो क्रिकेट इतना लोकप्रिय बना तो इसको किसने इसका योगदान किसमें इसका योगदान? तो ये अखबार और सामाजिक संगठन अखबार में छपा और सामाजिक संगठन के कारण इसका क्या हुआ? लोकप्रिय बढ़ गया। किसका? क्रिकेट का। ठीक, अब आगे है। अगला है भारत में क्रिकेट को राष्ट्रवाद से जोड़ने वाला पहला अवसर क्या था? पहला अवसर क्या था? 1911 की भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा। 1911 में भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा से ही क्या हुआ कि राष्ट्रवाद से जोड़ने लगा। इसको क्रिकेट को राष्ट्रवाद से जोड़ने लगा। ठीक, अब आगे है। अगला है प्रश्न संख्या 20 में। इसमें कहता है क्रिकेट में टेस्ट का क्या अर्थ है? क्रिकेट में टेस्ट का क्या अर्थ है? तो टेस्ट का अर्थ है दीर्घकालिक मैच जिसमें टीमों की असल क्षमता की परीक्षा होती है। मतलब क्या चीज कहता है कि टेस्ट का मतलब यह हो कि दीर्घकाल ज्यादा देर तक कौन टीम खेल सकता है, परीक्षा होता है, असल क्षमता की परीक्षा होती है। ठीक, क्या चीज? टेस्ट में, क्रिकेट के टेस्ट में। अब है अगला 21 में कहता है क्रिकेट की विश्व संस्था आईसीसी का पूरा नाम क्या है? क्रिकेट का जो विश्व संस्था है आईसीसी, इसका विश्व संस्था जो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक, अगला है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित। कहाँ है? दुबई। आईसीसी दुबई का कोई क्रिकेट टीम है नहीं। दुबई जो है दुबई, यहाँ क्या है कि आईसीसी का मुख्यालय है लेकिन दुबई का कोई टीम नहीं है। दुबई का कोई टीम नहीं है। दुबई का कोई टीम नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा क्या चीज? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का पहला विश्व कप कब और कहाँ हुआ? क्रिकेट का पहला विश्व कप कब और कहाँ हुआ? तो 1975 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्रिकेट का जो विश्व कप था, क्रिकेट का विश्व कप सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले विश्व कप कब और कहाँ हुआ? तो 1975 में इंग्लैंड में। विश्व कप सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। याद रखिएगा बढ़िया से। अगला है क्या चीज की भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? पहले विश्व कप कब हुआ? 1975 में इंग्लैंड में। लेकिन भारत कब जीता? तो भारत जीता
भारत जीता 1983 में। भारत कब जीता? भारत विश्व कप को जीता 1983 में। कब? 1983 में भारत जीता। उसके बाद आगे अगला है कि किस भारतीय कप्तान ने 1983 में विश्व कप जीता? तो जब 1983 में पहली बार भारत ने विश्व कप जीता तो उस समय कप्तान कौन था? कैप्टन था कौन? कपिल देव। क्या चीज था? कपिल देव था। कौन था? कपिल देव था। ठीक, आगे चलिए। क्रिकेट में LBW क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है? क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या है? लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर की विकेट होता है, लेग बिफोर विकेट। LBW का आप सुने होंगे क्या चीज? LBW आउट हो गया, मतलब इसका क्या हुआ कि लेग बिफोर विकेट। क्या चीज? लेग बिफोर विकेट, यानी कि विकेट से पहले लेग आ गया, मतलब टांग आ गया। नहीं देखते हैं वो जो पैड लगल रहता है उसमें लगता है तो क्या होता है? आउट लेता है रिव्यू करके, तो वह होता है कि लेग बिफोर विकेट। ठीक, आगे आप चलिए। LBW का हो गया। अब है अगला क्वेश्चन 27 में है डकवर्थ लुईस नियम किससे संबंधित किया? डकवर्थ लुईस नियम, डकवर्थ लुईस नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वर्षा से प्रभावित मैच है। वर्षा से प्रभावित मैच, अगर वर्षा से प्रभावित मैच हो गया तो उसमें डकवर्थ लुईस नियम लगता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला है कि क्रिकेट में फील्डिंग के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? क्रिकेट में फील्डिंग जो सजाता है के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन? स्लीपर के बाद कवर्स, स्लिप कवर्स, लॉग ऑन। कैसे? लॉग ऑन। यह जो तीनों है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन कौन? स्लिप मतलब कीपर से जो पीछे लगता है, स्लिप हुआ। उसके बाद कवर्स, उसके बाद लॉग ऑन। यह तीनों के जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों फील्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है क्या चीज कि क्रिकेट को किसने कुलीन अंग्रेजों का खेल कहा? क्रिकेट को किसने कुलीन अंग्रेजों का खेल कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा क्रिकेट कुलीन अंग्रेजों का खेल है। क्या जी? क्रिकेट कुलीन अंग्रेजों, सीधा समझिए ना, क्रिकेट वाला अंग्रेजों का खेल है। किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा। लेकिन अभी सब चलता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड्स का लंदन में लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्या जी? लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अब आगे है रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखी गई है? रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखी गई? किसके नाम पर रखा गया? महाराजा रणजीत सिंह के ट्रॉफी पर। क्या जी? महाराजा रणजीत सिंह जी के ट्रॉफी पर रखा गया। क्या जी? रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी रखा गया। अब जो कि क्रिकेट का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। उसमें भी 31 सवाल था, पूरा बढ़िया सवाल। अब है क्या जी? अब आपके सामने है चैप्टर नंबर क्या? 8। चैप्टर नंबर 8 में वस्त्र और साम्राज्य। यह क्लास 9 का जो हिस्ट्री है उसका जो लास्ट चैप्टर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या जी? चैप्टर का नाम है क्या जी? वस्त्र और साम्राज्य। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है इसमें कि 9वीं या 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में पहनावे में बदलाव क्यों हुआ? जी? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, ब्रिटिश साम्राज्य आ गया था तो उसके समय के बाद भारत में पहनावा में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव क्यों हुआ? उपनिवेशवाद सत्ता और उनके सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। जब उपनिवेश जो अंग्रेज ने गुलाम बनाया वह अपना सांस्कृतिक पहनावा सब चीज थोपने लगा किस पर? भारत पर। तो इसलिए जो सब चीज धीरे धीरे वेशभूषा बदलने लगा, पहनावा बदलने लगा, व्यक्ति का आचरण बदलने लगा धीरे धीरे। उसके बाद यूरोपीय लोगों ने भारतीयों के पहनावे को किस रूप में देखता था? असभ्य और पुराना ढंग है। असभ्य और पुराना। अंग्रेज आता था जैसे टाई बेल्ट लगाकर, यहाँ भारतीय ठहरा बेचारा गरीब, ये धोती से ही काम चलाता था तो उसको अंग्रेजवा को लगता था कि यह गरीब आदमी, असभ्य लोग है, पुराना ढंग से रहता है। ठीक, चलिए अभी भी ऐसे मानसिकता का कुछ लोग हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस अंग्रेज शासक ने भारतीयों को
कोट पैंट पहनने को प्रोत्साहित किया? नहीं कहता ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो भारतीयों को कोट पैंट पहनने को प्रोत्साहित किया? तो कौन किया था? तो देखिए क्या कौन किया था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन किया था? तो लॉर्ड मैकाले जो लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि भारतीयों को भी कोट पैंट पहनना चाहिए, प्रोत्साहित किया। लॉर्ड मैकाले का ही देन है जो अंग्रेजी अभी पढ़ते हैं क्या जी भारत में। ठीक, तो चलिए 19वीं सदी में भारत में वर्दी पहनने का चलन किसके कारण शुरू हुआ? जी 19वीं शताब्दी में भारत में वर्दी पहनने का चलन किसके कारण शुरू हुआ? किसके कारण? ब्रिटिश सैनिक परंपराओं के कारण। ब्रिटिश का जो सेना था वह वर्दी पहनता था, इसी के कारण क्या हुआ कि भारत में वर्दी पहनने की चालन की परंपरा शुरू हुई। किसमें? ब्रिटिश सेना को देखकर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार किस समुदाय ने पश्चिमी पोशाक अपनाए? भारत में पहली बार किस समुदाय ने पश्चिमी पोशाक को अपनाए? तो किसने अपनाए? तो फारसी ने किया। पारसी जो था, पारसी समुदाय, पारसी एक तरह से क्या था? वह भी अंग्रेज था। तो वह जो है कि पहले अंग्रेजी समुदाय पोशाक को पारसी ने अपनाया, उसके बाद अपनाया धीरे धीरे सब। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पारसी पुरुष किस प्रकार का पहनावा पहनते थे? कोट पैंट और टाई। पारसी लोग भी क्या पहनते थे? कोट पैंट और टाई पहनते थे। ठीक, पुरुष में महिलाओं के पहनावे में सबसे बड़ा परिवर्तन किस आंदोलन के दौरान आया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ? महिलाओं के पहनावे में परिवर्तन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बाद महिलाओं के पहनावे में परिवर्तन हुआ। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से वस्त्र का बहिष्कार हुआ? ब्रिटेन मील के बने कपड़े को क्या कर दिया? बहिष्कार किया गया। बहिष्कार कर दिया, जलाने लगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि महात्मा गांधी ने खादी को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने खादी को प्रस्तुत किया राजनीतिक हथियार के रूप में। क्या चीज़ के रूप में? राजनीतिक हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। किसको? खादी वस्त्र को। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है किस प्रसिद्ध नेता ने पश्चिमी पोशाक त्याग कर धोती पहनना शुरू किया? किस राजनेता ने? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने पश्चिमी पोशाक को त्याग कर धोती पहनने लगे। तो महात्मा गांधी ने पहनने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बंगाल में महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का नया तरीका किसने अपनाया? तो किसने अपनाया? तो रमाबाई ने। क्या चीज़? रमाबाई ने बंगाल में महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का नया तरीका किसने अपनाया? तो रमाबाई ने। किसने? तो रमाबाई ने पहला साड़ी पहनने की तरीका को अपनाया। तो अपने रमाबाई ने साड़ी पहनने की तरीका को अपनाया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, कहता है ब्राह्मण पुरुष पारंपरिक रूप से क्या पहनते थे? ब्राह्मण पुरुष जो है पारंपरिक रूप से क्या पहनते थे? तो धोती पहनते थे। पंडित जो सब था, पंडित जी वो क्या पहनते थे? धोती पहन। अभी भी धोती ही पहनता है वो सब, यानी कि पुराना पंडित। अब लड़का पंडित तब तो कुछ नहीं, वो सीधा विदेशी कपड़ा। दलितों को दक्षिण भारत में क्या पहनने की अनुमति नहीं थी? दलित जो था वह दक्षिण भारत में क्या पहनने के अलाउ नहीं था? तो क्या? ऊपरी वस्त्र। दलित को ऊपरी वस्त्र, ऊपर का वस्त्र पहनने का अलाउ नहीं था। ठीक, तो चलिए अब आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या चीज कि ऊपरी वस्त्र विद्रोह कहाँ हुआ? ऊपरी वस्त्र विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह हुआ केरल में। कहाँ हुआ? केरल में। ऊपरी वस्त्र उद्योग जो है कि वह केरल में हुआ। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। अब चलिए आगे अगला है कि केरल में छाती ढकने का आंदोलन किसने चलाया? तो किसने चलाया? निचली जाति की महिलाओं ने छाती ढकने का आंदोलन चलाया। देखिए किस हद तक निष्ठा था पहले। चलिए अब आगे अगला है क्या चीज कि किसने ब्रिटिश पोशाक को नकल बनाकर उसका विरोध किया? क्या किसने विदेशी पोशाक का नकल बनाकर उसका विरोध किया? तो किसने किया? गांधी जी ने
गांधी जी जो था, गांधी जी ब्रिटिश पोशाक का नकल बनाकर या नकल मानकर उसको क्या चीज उसका विरोध किया। किसने? गांधी जी ने विरोध किया। अगला है क्या चीज की? अगला है, क्या अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्रों को असभ्यता का प्रतीक माना? तो क्या चीज हुआ? यस, यानी हाँ, भारतीय वस्त्र जो था उसको असभ्यता माने यह सभ्य लोग नहीं पहनता है, इस तरह से उसका दिमाग था यह भारतीय वस्त्रों पर। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, किसने कहा कि भारतीयों को केवल उनके कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता है? तो किसने कहा? तो एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने कहा कि भारतीयों को केवल उनके कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता है। किसने कहा? ब्रिटिश न्यायाधीश ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्या चीज की, भारत में पहली मील कहाँ स्थापित है? भारत में पहली मील कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ? बम्बई में। कहाँ? बम्बई। यानी मील का मतलब क्या चीज? सूती मील, कपड़ा मील कहाँ स्थापित हुआ? तो बम्बई में स्थापित हुआ। ठीक है, अब आगे है भारतीयों ने ब्रिटिश पोशाक क्यों अपनाना शुरू किया? भारतीयों ने ब्रिटिश पोशाक क्यों अपनाना शुरू किया? क्योंकि ऊंचे दर्जे और नौकरी पाने के लिए, ऊंचे दर्जे यानी कि अगर ब्रिटिश कपड़ा जो पहनता था उसको दर्जा मतलब उसको रिस्पेक्ट देता था अंग्रेज, और उसको नौकरी भी देता था कौन? अंग्रेज। ठीक, इसीलिए वह पहनना शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद है खादी के प्रचार का उद्देश्य क्या था? खादी के प्रचार का उद्देश्य था क्या चीज? ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार। ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार था। क्या चीज? ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार था। क्या चीज? खादी का प्रचार। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि स्वदेशी शब्द का अर्थ क्या है? स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश में बना हुआ। स्वदेशी वस्त्र का प्रयोग या स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश में बना हुआ। स्वदेशी कपड़ा अपनाओ, स्वदेशी चीज अपनाओ, मतलब जो अपने देश में बना है उसका यूज करो। अभी तो आधा से अधिक लगभग समझिए कि अभी वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, लगभग 90% चीज क्या होता है कि मेड इन चाइना, दूसरे देश में मेड इन चाइना सस्ता में मिल जाता है और हमसे उठा के ले आता है। ठीक, तो कुछ भी देखिए, मोबाइल फोन देखिए या आपके सामने में जो चीज़ है उस ज़्यादातर मेड इन चाइना ही मिलेगा। चलिए अगला है कि गांधी जी का वस्त्र आंदोलन किस भावना से प्रेरित था? क्या जी? गांधी जी का वस्त्र आंदोलन किस भावना से प्रेरित था? तो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से प्रेरित था। क्या जी? गांधी जी का वस्त्र आंदोलन। अब अगला है क्या चीज? अगला है, धोती कुर्ता किस वर्ग की पहचान बन गई थी? धोती कुर्ता जो किस वर्ग की पहचान बन गई थी? तो राष्ट्रवादी नेता का धोती कुर्ता पहचान बन गया था। राष्ट्रवादी नेता का धोती कुर्ता पहचान बन गया था। क्या चीज? राष्ट्रवादी नेता का पहचान बन गया था। क्या चीज? धोती और कुर्ता राष्ट्रवादी नेता का पहचान बन गया था। अगला है, खादी का उत्पादन किस यंत्र से किया जाता था? खादी का उत्पादन किस यंत्र से किया जाता था? किससे किया जाता था? तो वो चरखा से खादी का उत्पादन किया जाता था। गांधी जी ने किस भारतीय नेता को अपने वस्त्र को लेकर सलाह दी? किस भारतीय नेता को अपने वस्त्र को लेकर सलाह दिया? किसको दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सलाह दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते क्या टैगोर गांधी जी की वस्त्र नीति से सहमत थे? तो नहीं थी। क्या जी? असहमत थे। क्या जी? टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के वस्त्र नीति से असहमत थे। अगला है, गांधी जी ने किस देश में पहली बार धोती पहनना शुरू किया? गांधी जी ने किस देश में पहली बार धोती पहनना शुरू किया? कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने धोती पहना। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने धोती पहना। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने बड़े पैमाने पर मिलों के वस्त्रों का बहिष्कार किया। किस आंदोलन में? तो स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय मिलों का पूरा अंग्रेज का जो मिल था पूरा बहिष्कार किया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में कहता है, यानी 30 में, पारंपरिक भारतीय महिलाओं ने साड़ी किस तरह पहनना शुरू किया? तो क्या? ब्लाउज और पेटीकोट के साथ पहनना शुरू किया। पारंपरिक भारतीय महिलाओं ने साड़ी किस तरह पहनना शुरू किया? क्या चीज? ब्लाउज और पेटीकोट के साथ पहनना शुरू किया। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन 31, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि वस्त्र और साम्राज्य अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है?
यह जो चैप्टर है इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो वस्त्र राजनीति यानी वस्त्र का जो राजनीतिक है उसका और पहचान का माध्यम बन गया था। वस्त्र राजनीतिक और पहचान का माध्यम बन गया था। आई होप आपको क्या चीज़ यह दोनों चैप्टर समझ में आया होगा। क्या चीज़, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब जो है कि हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया सब ऑब्जेक्टिव। अब जो है कि अब आपको अगला वीडियो मिलेगा क्या चीज़, राजनीतिक शास्त्र का। राजनीतिक शास्त्र का। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।